नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून से लेके आपका जो जनवरी फरवरी तक का जो करंट अफेयर है सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जामिनेशन के लिए, किस तरीके से आपको इन मंथली मैगजीन्स को पढ़ना है और मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में रफली 10 क्वेश्चन के अराउंड जो है करंट अफेयर के आते हैं, और जो हमने मंथली मैगजीन बनाई है अपनी तरफ से हमने पूरा 100% दिया है। बाकी आपकी किस्मत है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए जहां से आपके क्वेश्चन जो है पहले आए हुए हैं। ठीक है, मंथली मैगजीन स्टडी फंडा की अगर मैं बात करूं तो हर महीने की अगर आप देखोगे मैगजीन तो रफली अराउंड, वैसे तो 20 से 25 पेजेस होते हैं, बट अगर आप पूरी चीजें एक्स्ट्रा चीजें निकाल दोगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सब चीजें, तो रफली अगर अराउंड 17-18 पेजेस आपको पर मंथ के जो है पढ़ने हैं। आपके एग्जाम में मेनली जो करंट अफेयर आता है वो सितंबर के बाद का आता है, एक आधा क्वेश्चन पहले का आ सकता है। आपको मेन फोकस जो देना है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन महीनों को देना है। फरवरी को आप छोड़ सकते हो, रीजन बीइंग मार्च में आपको 13 तारीख का एग्जाम है, तो जनवरी एंड तक आप जरूर करके जाएं, क्योंकि जनवरी की मैगजीन हमने निकाल भी दी है और फरवरी से आपका करंट अफेयर बहुत रेयरली आएगा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द करंट अफेयर आएंगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर से, और दिसंबर के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट आप करके जनवरी तक जाना है, क्योंकि कई एग्जाम में ऐसा हुआ है यूपीएससी ने सरप्राइज दिया है। तो मेरा मानना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने आपको बहुत अच्छे से करने हैं। बट मैगजीन हमने आपको जून से लेके अब तक की प्रोवाइड की है, तो आप पहले वाले मंथ को भी एक रफली देख लेंगे। अभी मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना है और आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स में स्कोर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है स्टडी फंडा की जून 2021 की मैगजीन। सभी लोगों के लिए ये मैगजीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इन मैगजीन्स को स्टडी फंडा ऐप से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां से। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले आते हैं आपके पर्सन इन न्यूज। ठीक है, यूपीएससी, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर कभी भी आपका अपॉइंटमेंट से बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन आता है। अपॉइंटमेंट में इन द सेंस इंडिया में जो भी अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न समझिए आप। यूपीएससी कभी भी ना ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि वो हर जनरल बच्चे को पता हो। फॉर एग्जांपल, आर्मी का नया चीफ कौन है, वो एक बच्चे बच्चे को पता होगा, सबको ही पता होगा, तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, ना कभी यूपीएससी पूछेगा बताओ फलाने बैंक का चेयरमैन कौन बना है, ना पूछेगा यूपीएससी का चेयरमैन कौन बना है। इस तरीके की चीजें यूपीएससी नहीं पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपका, अगर पर्सन इन न्यूज या अपॉइंटमेंट में से अगर कोई आपका क्वेश्चन आता है तो फलाने देश का राष्ट्रपति कौन बना है। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं आप देखोगे, अगर ओवर द टाइम आपने अगर देखा है क्वेश्चंस को, मैंने तो देखा है, एनालाइज किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज कभी होती है ना, वहां पे यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है, और इंडिया का थोड़ा बहुत लिंक हो। अब मान लो कोई इधर उधर की कोई कंट्री में, मान लो रफली कोई भी घना वाना में कुछ छोटा मोटा प्रेसिडेंट का कुछ हट के नया बन गया। देखो, प्रेसिडेंट तो डेली हट रहे हैं, डेली नए बन रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन तो होते ही है, इजंट इट? 200 कंट्री के प्रेसिडेंट कौन याद करेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रेसिडेंट है, उसका असेसिनेशन कर दिया है। ठीक है, कोई प्रेसिडेंट है, उसको हटा के मिलिट्री रूल आ गए। तो इस तरीके की जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं वो आपकी यूपीएससी एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जाती है। अभी एक हैती के प्रेसिडेंट का जो असेसिनेशन हुआ था, सीडीएस 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से पर्सनल न्यूज का जो हमारे वाला जो कंसेप्ट है उसमें देखेंगे कि आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे, डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह एडिशनल चार्ज ऑफ डीआईजी एनआईए, मैं गारंटी दे रहा हूँ जिंदगी में कभी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, वो भी एडिशनल चार्ज के ऊपर। अगर परमानेंट बनाए तो 1% चांस है भी, एडिशनल चार्ज पे बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस पूरे उसमें से जो मुझे काम का लगता है वो देखते हैं। ये भी नहीं आएगा आपका, ये भी नहीं आएगा। अब ये मत समझना कि मैं सबको कटवा रहा हूँ और गलती से वहां से क्वेश्चन आ जाए तो मुझे ब्लेम मत करना, बट मेरा एक्सपीरियंस जहां तक है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, बट रफली एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद असम राइफल के डायरेक्टर जनरल, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक, नॉट इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, नॉट इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमिश्नर, इनके ऊपर आ सकता है, ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, और नहीं भी आ सकता है। क्यों? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर हो तो चलो बात भी है। अब इलेक्शन कमिश्नर 4 है, किस किस के नाम आप याद रखोगे? छोड़ दो, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, देन आपका है आगे वाला जो भी है, इलेक्टेड एज द एशिया ओशियानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इधर आप चलोगे यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर, नॉट इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन हैज unanimously elected RS Sodhi MD Gujarat, not important. Amoth appointment as the chairman of the WHO executive board, not important. अगर WHO का हेड अगर होते तो इंपॉर्टेंट होता, अब ये एग्जीक्यूटिव कोई बॉडी है उनका हेड, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट आपका ओएनजीसी का भी जो है, नहीं, ये वाला आ सकता है आपका यहाँ से। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस फॉर अ सेकंड टर्म 5-year प्लान।
अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसको जो है चुना गया है, ठीक है। ऑल्दो यूपीएससी बहुत स्मार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने को वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकता है, बट आपको ये याद रखना है इससे पहले वाली जो टर्म थी तब भी एंटोनियो गुटरेस थे और अब भी जो है, ठीक है। इनकी कंट्री का नाम जरूर याद रखना, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेयरली लोगों को पता होगा, ठीक है। ये याद रखना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। तो इस पूरे के पूरे पेज में आपका जो है एंटोनियो गुटरेस इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जरूर जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर, नॉट इंपॉर्टेंट। पर्सनल जो बंदे होते हैं ना, प्राइवेट कोई भी कंपनी ने अपना कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन नेम्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला एज इट्स न्यू चेयरमैन, इनका पूछ सकते हैं, क्यों? एक तो इंडियन ओरिजिन का बंदा है ये, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट यार एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें अगर कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। नेक्स्ट है, यहाँ से आप छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसी अपॉइंटमेंट ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉइंटमेंट, जैसे मान लो आईएमएफ की चीफ बनी थी लास्ट वाली जो थी गीता गोपीनाथ, वो इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट, आईएमएफ एक बहुत बड़ी बॉडी है और उसमें इंडिया का कोई पर्सन पहुंच रहा है, तो वो एक थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, छोड़ दो, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। एक्टिंग चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, नॉट इम्पोर्टेंट। चेयरमैन ऑफ एलआईसी, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपका ambassador of forest frontline heroes, not important। स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस पेज में से सत्या नडेला का आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए अब चलते हैं ओबिचुरीज में, ओबिचुरीज से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है। अभी इस वाले उसमें मैं एक मैगजीन में बता रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वाले में तो सीधा मैं निशान लगाऊंगा, ठीक है। ओबिचुरीज में अब देखो डेली बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, तो सबके नाम आपको याद नहीं रखने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल योगदान रहा है आपकी सोसाइटी के अंदर, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका योगदान इन द सेंस, मान लो उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया, फॉर एग्जाम्पल कोई नोबेल प्राइज उनको मिला है, या बहुत अच्छे डांसर रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत अच्छे संगीतकार रहे हैं, जैसे अभी बप्पी लहरी जी हैं, वो चले गए, नहीं आएगा क्योंकि पता है सबको ही पता होगा बप्पी लहरी के बारे में, है ना। थोड़ा सा हटके पूछते हैं कि जो लोग कम न्यूज में रहते हैं बट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जैसे बिरजू महाराज जी हैं, वो अभी एक्सपायर हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है, मतलब शायद जनवरी में हुए थे आई थिंक। तो उनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ही वाज अ वेरी गुड प्रोपोनेंट ऑफ डांस। तो इसमें देखते हैं ओबिचुरीज में, फॉर्मर डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर एक्सपायर्ड, नॉट इम्पोर्टेंट। अवार्ड विनिंग एमिनेंट बंगाली फिल्म डायरेक्टर, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक मॉरिशस, नॉट इम्पोर्टेंट। नोटेड कन्या पोएट प्ले राइट एंड, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। Who was the first to acquire Quran into Gurji language, not important. Won the national award, नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू कंप्लीट अ मैराथन एट ओलंपिक्स, इनका नाम याद रख लेना, ये कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने कोई अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया के लिए, दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। चलिए एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट विनर बॉक्सिंग, डिंगो सिंह, डिंगो सिंह इंपॉर्टेंट है, एशियन गेम का गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आया भी हुआ है, डिंगो सिंह जो है आपका आई थिंक एनडीए एग्जाम में आया है, ठीक है। पद्मश्री डाइटेड इकोनॉमिस्ट एनवायरमेंट प्रोफेसर राम मोहन जी, ये पढ़ लेना एक बार। उसके बाद फॉर्मर इंडियन वुमेन वॉलीबॉल टीम कैप्टन निर्मल मिल्खा कौर, ओके, मिल्खा सिंह जी हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है, पूछ लेंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे, क्या क्या इनके रिकॉर्ड है, दो चार चीजें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर पायनियर जॉन डेविड मैकेफे के बारे में पूछ सकते हैं, पूछा जाएगा जॉन डेविड कौन है, मैकेफे, या फिर पूछ लेंगे मैकेफे क्या चीज है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी प्राइवेट का नाम नहीं पूछते हैं, बट ठीक है याद कर लेना एक बार। जाम्बियन पॉलिटिशियन केनेथ कोंडा हु सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया, पढ़ लेना एक बार, रफली याद रख लेना। द फर्स्ट जर्मन आर्किटेक्ट टू अवॉर्डेड विद द पिक्चर प्राइज, गोफ्रेड बोहमन, पढ़ लेना एक बार। अवार्ड्स पे आ जाते हैं, अवार्ड्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एक अवार्ड का क्वेश्चन आपके उसमें डेफिनेटली आता है, वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे कि कौन से ईयर से आएगा, कौन से महीने से आएगा, ठीक है। अब आपका ये वाला ऑलरेडी आ चुका है सीपीएफ के अंदर, तो ये तो पढ़ना है ही आपको, ठीक है। अब देखिए बुकर प्राइज है, इससे आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका काफी सारे अवार्ड्स हैं, तो एटलीस्ट जो हमने मार्क कर रखे हैं रेड में, वो तो एटलीस्ट आप पढ़ के जरूर जाना, बाकी सारे एक बार नजर तो देखो सब में निकालना। विनू मैनकड आ चुका है आपका, ठीक है, एनडीए के अंदर आया था अभी, एनडीए 2021 में, ठीक है जी, ये ऑलरेडी आ चुका है, आगे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे चलते हैं, स्पोर्ट्स की बात करें यहाँ पे। अब स्पोर्ट्स है ना, देखिए स्पोर्ट्स से क्या होता है, टेनिस से यूपीएससी को बहुत प्यार है, अलग अलग आपके होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, आपके एग्जाम में शायद ना भी आए, बट पढ़ने हैं आपको, वहां से मे भी आपके कोई क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से, अब जैसे यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2021 है, तो पुरानी चीज होगी, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका ग्रैंड प्रिक्स देख लेना मोटा मोटा, बट ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको पढ़ना है जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिफेंस, और इसमें सजग के बारे में सीपीएफ 2021 के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। संदेह के बारे में पूछा पूछा जा सकता है। उसके बाद इसी में आगे चलोगे जब आप, पिनाका के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, पता होना चाहिए आपको। डीआरडीओ का निर्भय के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, अभी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आया क्वेश्चन, शायद आपके में भी दोबारा आ जाए, ठीक है, कुछ नहीं पता इनका। पूछेंगे आपसे कि कहाँ से लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन आया था चंडीपुर ओडिशा के बालासोर से जो है ये आया है, ठीक है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, इसमें कमीशन रैंक एक बार पढ़ लेना, वैसे तो नहीं आता है, बट मे भी पूछ ले आपसे कोई क्वेश्चन, ठीक है, पता नहीं है क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें जितने भी रेड वाले जितने भी है ना, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। तो जितनी भी चीजें आपके इसमें जो हमने मार्क कर रखी है ना, जो रेड में है एटलीस्ट, वो तो यार अच्छे से एक बार पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में नीचे चलेंगे, फिर आपका आता है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी सारे क्वेश्चन इसमें से जो है पूछे जाते हैं आपके, डिपेंड करता है आपके एग्जाम में क्या आता है। वैसे इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं, एनवायरमेंट भी है, एक या दो क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट से पक्का आएगा, ठीक है। अब जैसे इन्वायरमेंट से क्या क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत सारे कंट्रीज में ना एनवायरमेंटल इमरजेंसी लगाई जाती है अलग अलग रीजन की वजह से। जैसे अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी यूएसए सॉरी रशिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर वॉर कर दिया है, तो वहां पे भी इमरजेंसी लगा दी यूक्रेन वालों ने, ठीक है। इस तरीके से एनवायरमेंट की इमरजेंसी लगती है। फॉर एग्जांपल एक केस हुआ था पीछे से, जिसमें समुद्र में ऑयल टैंकर का जो तेल था, सारा का सारा तेल समुद्र के उसमें मिल गया था, तो 30 दिन की इमरजेंसी वहां पे लगाई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना न्यूज में जो रहते हैं, अब देखिए सिंपल सी बात है, 200 कंट्रीज में बहुत सारी चीजें हो रही है आपकी, ठीक है। एग्जैक्टली यूपीएससी कैसे छाटेगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर कोई आपको मान लो नई कोई स्पीशीज कहीं पे नहीं मिली है, या जीआई टैग दिया है, ठीक है, या फिर कोई इंसिडेंट ऐसा, मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो न्यूज में रही हो और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जैसे मान लो अब हमारे जैसे आपको पता है एनिमल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लायन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीता, एलिफेंट, ये वो। अब सडनली मान लो किसी जगह 10 एलिफेंट की डेथ हो जाए, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, कोई बीमारी हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है, ठीक है, तो वो न्यूज में आएगा डेफिनेटली, तो वहां से यूपीएससी क्वेश्चन बना देगा। तो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, आप देखते हैं आगे। यहाँ पे असम ने छठा और सातवां नेशनल पार्क बनाया है, ठीक है। रायमोना नेशनल पार्क सीपीए 2021 के अंदर आ चुका है, और सारे नेशनल पार्क्स का आपको पता होना चाहिए। अब देखो पूरे इंडिया के नेशनल पार्क याद करने मत बैठना, जो न्यूज में था, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये है कौन सा वाला, असम के जो न्यूज में है जैसे, तो असम वाले सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। माउंट नियारोंगोंगा जो भी है ये, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग है, कुछ ना कुछ यहाँ पे या तो इरप्शन हुआ होगा, कुछ ना कुछ होगा, इसलिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी में ग्रेट बैरियर रीफ का है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करने की बात यहाँ पे की है, तो ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये पड़ता है ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, याद रखना कहाँ पे पड़ता है, ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैं बना के दिखा देता हूँ, कई बार याद नहीं रहती चीजें, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है आपका, मोटा मोटा थोड़ा सा देख लेना। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है इस साइड में पड़ती है, तो ईस्टर्न साइड में याद रखना, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, इसमें नेशनल न्यूज में भी आपका जो इंपॉर्टेंट रेड वाले जो मार्क किए हुए हैं ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद क्वेश्चन इनके ऊपर आपका आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें स्टेट न्यूज में भी स्टेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ही कर दी हो किसी स्टेट ने तो अलग बात है, नहीं तो जनरली स्टेट से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल न्यूज इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है इंटरनेशनल न्यूज में, फिलीपींस, हैती, माल्टा, साउथ सुडान हैज बीन इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है।
FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, मतलब उनको ग्रे लिस्ट में जो है रखा गया है। तो ये वो बदनाम कंट्रीज होती है जो कि टेररिज्म इन सबको बढ़ावा देती है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे है। उसके बाद आपका अब ये बिटकॉइन वाला आ चुका है। कौन सी कंट्री ने जो है लीगल टेंडर किया है बिटकॉइन को? तो एल सल्वाडोर ने सबसे पहले किया है। अभी यूपीएससी का 2-3 दिन पहले एग्जाम था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, इसमें नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आओगे तो बैंकिंग बैंकिंग से कोई क्वेश्चन रेयरली आपका आएगा। वैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह अलग से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दियो तो अलग बात है, वो भी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आईसीआई ने कोई ऐप लॉन्च कर दिया तो उसका पूछ लेंगे, नहीं, पर्सनल नहीं पूछते हैं, ठीक है। रैंकिंग से पूछ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंपॉर्टेंट है, सीपीएफ के अंदर आ चुका है ये, ठीक है। उसके बाद आपका बाकी अगेन मैं वही बता रहा हूँ आपको, मेनली आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर पढ़ना है, दिसंबर का भी इसमें इंक्लूड करना है। ये वाली तो रफली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन आ ही जाए तो आपका क्वेश्चन एटलीस्ट गलत ना हो यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट डेज हैं। इंपॉर्टेंट डेज में वर्ल्ड ओशन डे आपका आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एनवायरमेंट डे पे पूछ सकते हैं, थीम क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है एनवायरमेंट डे की थीम थी। और होस्ट कंट्री कौन सी थी? पाकिस्तान थी, याद रखना है। 5 जून को जो है मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका इसमें जस्ट सेकेंड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पोर्ट्स वगैरह, ये एफकेट एग्जाम में आते हैं। बुक्स का एक बार देख लेना, बुक्स एटलीस्ट फोटो वोटो लगा रखिए, थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये देखना एक बार, इसमें बुक्स में भी आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट लग रही है, बाकी पूछने को यार कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिसलेनियस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, जर्दालू मैंगोज जो है जीआई टैग मिला है, कौन से स्टेट का है ये आम, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट है जलगांव का बनाना है, इसको भी मिला हुआ है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं, A rare variety of 1098 carat diamond has been discovered in which country? बोत्सवाना, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा ज्योग्राफी में, ठीक है। ये था आपका जून का करंट अफेयर। अब बात करते हैं जुलाई वाले करंट अफेयर की। ये वाला क्वेश्चन आया था आपका, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था एनडीए सीडीएस के अंदर, सॉरी सीडीएस 2 2021। तो इस तरीके की जो न्यूज होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखो यार, प्रेसिडेंट का असैसिनेशन नहीं कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका ये आ सकता है आपका, नेपाल का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? वाइस चीफ्स नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका लोकायुक्ता नहीं पूछेंगे। शिवनादर का एक बार पढ़ लेना, ये आ सकता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पूछ सकते हैं, राकेश अस्थाना जी है, देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे, इनके अलावा है, इनमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। और भी चीज वगैरह, ये जैसे गवर्नर वगैरह आपके यूपीएससी एग्जाम में नहीं आते हैं, छोड़ दो। ओबिचुरीज आ सकता है आपका, यशपाल शर्मा के बारे में पूछा जा सकता है, किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना है, यशपाल शर्मा जी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दिलीप कुमार का पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दिलीप कुमार का इसलिए नहीं पूछेंगे, सबको ही पता है कि बॉलीवुड एक्टर है, तो इसमें दादा साहब फाल्के पूछ सकते हैं, इनको कब मिला था? 1994 के अंदर मिला था, ठीक है। देन आपका इसमें ऊपर भी इतने ही है बस। उसके बाद आपका ये वाला आपका आ चुका है सीडीएस के अंदर, सीडीएस 2 2021 में, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, ये आ चुका है। पढ़ लेना एक बार, मोटे मोटे एक बार ना नजर रखना। और ये ऐसा है भाई, 3-4 बार तो देखो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आपको याद होंगे, ठीक है। ओलंपिक का आई डोंट थिंक सो कि आपके उसमें कोई क्वेश्चन आएगा, बहुत पुरानी न्यूज हो गई है। बाकी एक बार मोटा मोटा देख लेना ओलंपिक का भी। विंबलडन का पूछ सकते हैं आपसे। बाकी मुझे लग रहा है कि यार ये नहीं पूछेंगे, जो जुलाई जून में बहुत पीछे चला गया, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप एक बार एक चीज ध्यान ध्यान रखना, लाल हरा पीला नीला जो भी कर रखा है ना कहीं पे भी, वो सारा पढ़ो। अपन सीधे चलते सितंबर की न्यूज पे, यहाँ से करते हैं शुरू, जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देख लेना जुलाई अगस्त का भी।
मुझे लग नहीं रहा वैसे वहां से कोई क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी आप फिर देख लेना, बस सितंबर से चलते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या है। पर्सन इन न्यूज, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, सारे ऐसे ही है। अब बीएसएफ का चीफ नहीं पूछेंगे आपसे कि कौन बना है, ठीक है, सीएसएफ का ही पूछ लेंगे, इससे तो अच्छा बीएसएफ को क्या करना है पूछना उनको, ठीक है। के कस्तूरी रंगन पूछ सकते हैं। स्कूल एजुकेशन के ऊपर जो आपके कमेटी बनी है उनके चेयरमैन, ठीक है। और बिचुरीज के अंदर अगर देखा जाए, वासु प्रांजा पे पूछ सकते हैं, नॉट श्योर बट ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपका इसमें है, इनके बारे में पूछ सकते हैं, प्रोमिनेंट हैं, याद कर लेना। इनका भी वो देख लेना, ठीक है, जिमी ग्रीव्स। चलिए अवार्ड्स पे आ जाते हैं। अवार्ड के अंदर आप अफ्रीका फूड प्राइज देख लेना एक बार, आ सकता है, रेफ्यूजी अवार्ड। बाकी जो डार्क कर रखे हैं तो सब सब पढ़ने ही हैं आपको, जैसे कि आपको पता ही है। अब ये जैसे ये है ना, इतने बड़े बड़े हैं ये, इंपॉर्टेंट नहीं है यार, बेशक छोड़ सकते हैं उनको, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। रेमन मैक्से से पूछ सकते हैं आपसे, ये पढ़ लेना एक बार, नाम याद रखना रेमन मैक्से से। स्पोर्ट्स में अगेन ओलंपिक्स है, देख लेना है पूरा। ग्रैंड प्रिक्स याद कर सकते हो, एक ये नाम याद रखो, लुइस हैमिल्टन, अगर ऑप्शन में है तो आंख मीच के लगा देना। बाकी यूपीएससी देगा नहीं, कभी मैंने नहीं देखा 4-5 साल में लुइस हैमिल्टन के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हो, ठीक है। जनवरी की मैगजीन हमने बहुत अच्छी बनाई है, उसमें सारी चीजें हमने बताई है क्या क्या आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसको नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आपका ये वाला पूछ सकते हैं, आलू क्या चीज है ये, ठीक है। उसके बाद आपका पीसफुल मिशन 2021 पूछ सकते हैं, ठीक है। डिफेंस एक्सपो पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, 2022 का कहाँ हुआ है, ठीक है, जा सकता है आपके उसमें एग्जाम में। उसके बाद आपका इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका शिक्षक पर्व की थीम पूछ सकते हैं आपकी, ठीक है, पढ़ के जाना है ये। हिडेन और कोवलम बीच के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से दो बीचेज है इनको रिसेंटली जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। बाकी सितंबर से आप पूरी मैगजीन ही पढ़ेंगे, बीच में कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। स्टेट न्यूज में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लगता नहीं है मुझे, फोकस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एल सल्वाडोर पिछले वाली मैगजीन में भी था, इसमें भी है, इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला है, ठीक है। और एल सल्वाडोर पे क्वेश्चन भी आया है आपका। रैंकिंग्स एक बार देख लेना। देखो हमें तो बताना है कि ये देख लो वो देख लो, पढ़ना तो आपको ही है, ठीक है। तो वही है, एक बार अच्छे से कर ही लो, पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। डे एक पूछेंगे आपसे, याद रखना, नेशनल हिंदी दिवस पूछ सकते हैं आपसे, नेशनल हिंदी दिवस और हिंदी डे, ठीक है। बैम्बू डे पूछ सकते हैं 18 सितंबर, प्लांट बैम्बू, इट्स टाइम टू प्लांट बैम्बू, थीम है इसकी, याद रखना है। इसके बाद आपका है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ऑलरेडी आपका आ चुका है, थीम पूछी थी इसकी, सीडीएस या एनडीए में है, ये ऑलरेडी आ चुका है। फिर आपकी बुक्स आ जाएंगी यहाँ पे,
और यहाँ पे मिसलेनियस में आप देख लेना एक बार। मिसलेनियस जरूर पढ़ के जाए, मिसलेनियस से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये अबॉर्शन वाला पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैक्सिको हैज डिक्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन, पूछ सकते हैं कौन सी देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो है अबॉर्शन को डिक्रिमिनलाइज किया है, ये आ सकता है। जीआई टैग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके। अक्टूबर पे चलते हैं। शक्तिकांता दास जी को अगेन 3 साल के लिए और बना दिया है। बाकी इकरा के सीईओ कौन है, एमडी, ये सब प्राइवेट कंपनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ सकते हो आप सभी, ठीक है। ओबिचुरीज में इसके अंदर नॉट इम्पोर्टेंट। अरविंद त्रिवेदी जी का नाम आ सकता है, रावण बनते थे बेसिकली। अब्दुल कादिर खान पूछ सकते हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर फादर है, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। ये दोनों आवाज पढ़ लेना यार, ये आ सकते हैं, ये भी पढ़ लेना एक बार। उसके बाद इसमें आपका सत्यजीत रे वोट डाला है, ये पढ़ लेना। हम्म, ये वाला पढ़ लेना एक बार, अर्थ गार्जियन अवार्ड भी आ सकता है। दादा साहब फाल्के पूछ सकते हैं किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है। पहला किसको मिला था ये पूछा था पिछली बार, देविका रानी नाम याद रखना है, देविका रानी, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, आपका नोबेल प्राइज से 200% गारंटी है। इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं वो देखते हैं पहले, ठीक है। पीस का पूछ सकते हैं, आपका पीस किसको दिया है, ठीक है। बाकी पढ़ लेना है बस, सारे के सारे फोटो वोटो ढूंढ लेना है, नेट पे मिल जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अंशु मलिक वाला पढ़ लेना है एक बार। राहुल द्रविड़ वाला हेड कोच बनाया गया इनको, पढ़ लेना है एक बार। थॉमस कप इम्पोर्टेंट है। डेनमार्क ओपन से क्वेश्चन आएगा पक्का, इन दोनों, ये दोनों नाम याद रखने हैं। मेंस का जीता है किसने, विक्टर एक्सिलन, डेनमार्क का लड़का है ये। और वुमेन का जीता है अकाने यामागुची, ठीक है, ये जापान की है। नाम से याद रख सकते हैं ना, योकोहामा, यामागुची, ठीक है, इस तरीके के नाम जापान के होते हैं। डबल में नहीं पूछेंगे, डबल का बेसिक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके ना जनरली क्वेश्चन जो मिसलेनियस न्यूज होती है ना वो आते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस न्यूज सबके अच्छे से पढ़ के जाना, मिसलेनियस न्यूज में से आपका है क्वेश्चन, ठीक है। और एनवायरमेंट में से खासकर ये वाला पढ़ लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गुरु घासीदास आपके उसमें ही आया था 2020 में, आई थिंक गुरु घासीदास के ऊपर पूछा था, या फिर 2021 में पूछा था, आई एम नॉट श्योर, बट गुरु घासीदास के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपको ऑलरेडी। 2021 के अंदर ही आया था शायद, सियासत में। उसके बाद इसमें आपका जो डार्क कर रखे हैं, जो ब्लैक में कर रखे हैं वो पढ़ने हैं, और लाल वाले पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। मिसलेनियस देखते हैं इसमें कुछ है क्या। बैंकिंग फाइनेंस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर के दिन याद कर लेना है यार एक बार।
माइग्रेटरी बर्ड डे का कर लेना, 9 अक्टूबर को होता है, याद आ सकता है। मेंटल हेल्थ डे का जरूर करना, इस बार अलग से मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है जो बजट आपका है उसके अंदर कुछ चीजें डाली गई हैं, तो मेंटल हेल्थ पे पूछ सकते हैं। मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड, 10 अक्टूबर की न्यूज है, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, देख लेना, एक बार आ सकता है पेपर में। उसके बाद आपका वर्ल्ड फूड डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, करके जाओ उसको। सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। सॉरी, मिसलेनियस में चलते हैं, यहाँ पे क्या आ सकता है आपका। ये कभी नहीं पूछेगा 100 करोड़ टीकाकरण कब हुआ, क्योंकि यार कोई डेट फिक्स नहीं रहती इनकी, ठीक है ना, कोई 100% एक्यूरेट डाटा है। ये पूछ सकते हैं त्रिशूल और गरुड़ जो है वो क्या है, तो ये दो इंडियन रेलवेज की ट्रेन है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आ सकता है आपका बनी के बारे में पूछ सकते हैं। बनी जो है ग्रासलैंड भी है आपकी गुजरात के अंदर, ठीक है, याद रखना है, बनी ग्रासलैंड गुजरात। ये नाम हम कभी नहीं पूछते यूपीएससी कि पुराने का नाम चेंज करके क्या लिख दिया, नहीं, बहुत रेयरली पूछता है। और अयोध्या वगैरह का तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। सुदर्शन भारत परिक्रमा पूछ सकता है, कौन सी फौज के रिगार्डिंग है, एनएसजी, याद रखना है, एनएसजी के रिगार्डिंग। जीआई टैग देख लेना, वो व्हाइट ओनियन अलीबाग महाराष्ट्र का है, ठीक है। कन्याकुमारी का क्लोव है। उसके बाद इडायचुर की चिल्ली है, ये देखना एक बार। इंडिया के रैंकिंग एक बार देख लेना, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। हंगर इंडेक्स आ सकता है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाएं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको पढ़ के जाएं, क्योंकि दिसंबर से ही आपका यूक्रेन वाला इशू चल रहा था, तो पीस के ऊपर डेफिनेटली पूछा जा सकता है। 135th। और एक बार रशिया और यूक्रेन का और देख लेना क्या नंबर है, और टॉप में पीस कंट्री कौन सी है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये दोनों पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ठीक है, चलते हैं नवंबर में। नवंबर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपका नवंबर ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे नवंबर ही लगता है, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। चलिए, इसमें आपका देखते हैं शुरू से, ओबिचुरीज। ये कर लेना है, एफडब्ल्यू डे क्लार्क, नोबेल प्राइज भी मिला है, लास्ट वाइट पर्सन था। उसके बाद आपका इनके अलावा आपके हैं तारक सिन्हा, देख लेना, वो क्रिकेट के कोच रह चुके हैं, आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। राहुल द्रविड़ को जो है हेड कोच बनाया गया है, बीसीसीआई का अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका शीलवर्धन जी, आपके एग्जाम में शायद मुश्किल से पूछेंगे, बट पढ़ लेना फिर भी एक बार। तेंजिंग नॉर्वे, और ये वाला जरूर पढ़ना, जो भी अवार्ड है, एज हु ताचन अवार्ड, पी वलसाला, आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नेशनल बुक अवार्ड हो सकते हैं, फिक्शन में किसको मिला है, हेल ऑफ अ बुक, जैसन मैकमोट को, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, इंदौर हर बार बनता है, इंदौर शायद नहीं पूछेंगे, याद रखना, सिटी इंदौर है, गंगा टाउन वाराणसी है, ठीक है। स्पोर्ट्स में ये दोनों क्वेश्चन आने के मुझे बहुत चांस लग रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया वाला जो आंसर मार्क किया है, ठीक है। देन आपका इसी में नीचे चलोगे जवाब, ये तो पूरी पढ़नी है, नवंबर और दिसंबर तो बिल्कुल रटनी है आपको प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो जस्ट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वियना ओपन का आ सकता है, ये पढ़ेंगे आप अच्छे से। देन इसमें आपका और क्या है, हाँ यार ये पूछ सकते हैं, मेलबर्न क्रिकेट क्लब लाइफ मेंबरशिप के बारे में पूछ सकते हैं, इंडिया से जो है हरभजन और जवागल श्रीनाथ को जो है मिला है, ठीक है।
जोरगल श्रीनाथ शायद इंडिया का नहीं था, आई एम नॉट श्योर बिकॉज क्रिकेट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ये एक बार पढ़ लेना टाइमलाइन, ठीक है। महिला जयवर्धने है शॉन पॉलक और जेने ब्रिटिन, हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट इनको किया गया है। शॉन पोलक आई थिंक साउथ अफ्रीका के हैं, बचपन में मैं देखता था इनको, टिकड़ी के नाम से बुलाते थे हम लोग, ठीक है। महिला जयवर्धने श्रीलंका, और जेने ब्रिटनी का नहीं पता भाई कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका कॉर्पेट पूछ सकते हैं, कॉर्पेट आ सकता है शायद। उसके बाद आपकी इसमें ये जितने भी डार्क और रेड में कर रखे हैं ना, ये सारे पढ़ने हैं, कुछ छोड़ना नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें आते हैं मिसलेनियस वाले सेक्शन में, एनवायरनमेंट वाले पे आ जाओ। चलो पहले एनवायरनमेंट वाला पूछ सकते हैं कि अभी वाला कहाँ हुआ है, ठीक है। COP26 जो है वो ग्लासगो में हुआ था, 27 जो आपका इजिप्ट के अंदर होगा, याद रखना है। कुनू नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज गेट टू गेट, देखा मैंने बताया था ना आपको, ये न्यूज पढ़ो, बता कुनू नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज सेट टू गेट 13 अफ्रीकन चीता इन 2022। अब देखो इंडिया में ये चीज है नहीं, बाहर से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, ठीक है। इम्पोर्ट मतलब इन द सेंस, डोंट टेक इट इन नेगेटिव है, इम्पोर्ट मतलब बाहर से हमें मंगाना पड़ा है इनको, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कंबाइंड जियोलॉजिस्ट एग्जाम 2022 का भी हुआ था 21 फरवरी के अराउंड, उसमें आया है क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला इजिप्ट वाला जो मैंने अभी बताया आपको जस्ट। उसके बाद आपका है नेशनल न्यूज, एक बार देख लेना। मेरा इंटरेस्ट ज्यादा मिसलेनियस वाले न्यूज में है, वहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। हाँ डे वाले की अगर बात करें तो इस महीने के डे इंपॉर्टेंट कौन से हो सकते हैं। नेशनल एजुकेशन डे पूछ सकते हैं, 11 नवंबर, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ल्ड हेरिटेज वीक पूछ सकते हैं, इंटीग्रेशन डे पूछ सकते हैं, मिसलेनियस पे आ जाइए। पूछ सकते हैं किस कंट्री के लॉ मेकर्स ने दिवाली को नेशनल हॉलीडे का प्रस्ताव पास किया है। ये वाला पूछ सकते हैं, टॉलेस्ट ब्रिज वाला मणिपुर के अंदर, ठीक है। चलिए चलते हैं दिसंबर पे। अनुपम रे के बारे में पूछ सकते हैं, पीटा पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट, आई डोंट थिंक सो कि ये पूछेंगे, बट ठीक है वो पढ़ लेना फिर भी। ओबिचुरीज के अंदर आपका पढ़ना है यार, ये वाली मैगजीन तो पूरी पढ़ो आप, नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये तीनों तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। इससे पहले अक्टूबर का भी देख लेना मोटा मोटा, सितंबर अगस्त जुलाई और जून, ये चार आप जो जो मार्क कर रखे हैं ना एटलीस्ट वो पढ़ लेना, मोर देन, ठीक है। और जनवरी में तो लिखा ही हुआ है हमने प्रॉपर एक एक चीज, ठीक है। बाकी जनवरी का आता नहीं है जहां तक मेरा आइडिया, जनवरी नहीं आएगा, बट पढ़ जरूर लेना, कभी आप सोचो कि सर ने छोड़वा दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें, सारा पढ़ के जाना है, इग्नोर नहीं करना कुछ भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत।